ग्रीटिंग्स एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि 11 मार्च 2025 को CBSE 12th क्लास इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो गाइज़ मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्रिएटिव राइटिंग पार्ट की, जो 18 नंबर का एकदम सेफ आपके मार्क्स पड़ा है। केवल आपको उठा के पॉकेट में डालना, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर का जो पेपर है, ध्यान रखिएगा, 18 नंबर का जो पेपर है, कम नहीं होता है 18 नंबर। 27 नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं आउट ऑफ 80 में से गाइज़। तो 18 नंबर का जो पेपर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट है 18 नंबर का, जिसमें 4 पॉइंट है गाइज। ओके, सबसे पहला नोटिस राइटिंग है, दूसरा है इन्विटेशन, तीसरा है लेटर राइटिंग और फोर्थ है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। दोनों में एक करना है। तो गाइज आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा सबसे जिसमें 5 नंबर का आपका लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग देखिए 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो इसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के बारे में। इनफॉर्मल देखिएगा, इनफॉर्मल से मतलब इनफॉर्मल के बारे में बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू यू। इनफॉर्मल नहीं है आपके, और आपके केवल 2 ही है। आपके रहेगा कि एक तो लेटर टू एडिटर और रहेगा लेटर टू लाइक एप्लीकेशन जॉब लेटर, जिसमें हम किसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो लेटर हम तैयार करते हैं। ये देखिएगा, ये हो सकते हैं कि लेटर टू एडिटर, लेटर टू इंक्वायरी, ये अलग अलग है। आपके केवल 2 ही ये लेटर है, जो एप्लीकेशन लेटर वो लेटर टू एडिटर, फर्स्ट और वाला और लास्ट वाला आपके 2 लेटर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी नहीं है, डिटेल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है आपको, डायरेक्ट हम फॉर्मेट उनकी बात करेंगे, राइट। सो गाइज इसकी हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम। तो फॉर्मेट इसका 1 नंबर का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1 मार्क्स का, कंटेंट 2 नंबर का रहेगा, एक्यूरेसी 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल बन जाएगा 5 मार्क्स का, ठीक है, लेटेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे फॉर्मेट लेटर का, ठीक है, लेटर राइटिंग कैसे लिखे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फॉर्मेट की, ठीक है। तो मस्ट गो थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। ये ध्यान रखिएगा, हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद में 1 लाइन का स्पेस कर देना, फिर डेट लिखना, फिर 1 लाइन का स्पेस कर देना, नेम ऑफ द एड्रेस यानी रिसीवर्स का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है हमें गाइस, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफिशियल लेटर्स कैरी अ सब्जेक्ट फॉर क्विक रेफरेंस टू द सब्जेक्ट, ताकि जल्दी से पता लग जाए कि किसके बारे में लेटर लिखा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में गाइज लिखना है सैल्यूटेशंस, ठीक है, यानी संबोधन जो हम करते हैं सर मैम, वो हमें लिखना है। रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना है कि डियर सर, डियर मैम, ये तभी लिखना है व्हेन वी आर राइटिंग टू अ टोटल स्ट्रेंजर whom we don't know at all, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके साथ ही हमें डियर सर, डियर मैम लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और डियर जैसे मिस्टर या मिस या डॉक्टर, प्रोफेसर प्लस सरनेम, ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप के लिए आता है। और जैसे कि डियर गुप्ता, डियर शर्मा, ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल में आपको अवॉइड करना है। इसके बाद गाइज कंटेंट लिखना है या बॉडी जिसको बोला जाता है, और जिसमें आपको क्या लिखना है ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ओके, और उसके बाद कंटेंट और लेटर, कंटेंट ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, दिस शुड बिगिन ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड इज अरेंज इन टू 3 पैराग्राफ्स। इस तरीके से इनको करना है, 2-3 पैराग्राफ बॉडी। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर हमें करना है। ये ध्यान रखना, लेटर्स यूजुअली में एंड पोलाइटली विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। जो ये फ्रेजेस है ना, इनके साथ में ही आपको एंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। जैसे थैंक यू, ये फॉर्मल होता है, विद रिगार्ड्स फॉर्मल होता है, विद बेस्ट विशेज इनफॉर्मल है, ध्यान रखना, एंड होप टू सी यू सून, ये इनफॉर्मल है, होप टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई ETC बोथ, ये दोनों होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे थैंकिंग यू नहीं लिखना है, थैंकिंग यू है ना वो इनफॉर्मल माना जाता है, और हैंगिंग एक पार्टिसिपल होता है, इसलिए गलत माना जाता है। तो थैंकिंग यू से बचना आपको, राइट, थैंक यू ही लिखना है आपको हमेशा। और योर सिंसियरली भी हम इसमें कर सकते हैं, ये आपको आगे मिलेगा, देखिएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो इस तरीके से भी हम फॉलो कर सकते हैं। और तो यहाँ पे देखिएगा, इन सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोल दो या सब्सक्रिप्शन बोल दो। फर्स्ट लेटर इज रिटन इन अपर केस, यानी कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर, एंड रिमेनिंग विल बी इन लोअर केस, बाकी छोटे लेटर रहेंगे। जैसे वाई कैपिटल हो गया, योस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आप समझ लेना, ये समझना बहुत जरूरी है। योर सिंसियरली, यहाँ पे वाई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉलर है, एस भी स्मॉलर आएगा, सिंसियरली
करेक्ट मैनर है, ये सही तरीका है। योर्स, अब यहाँ अपोस्ट्रोफ ऐसा आ गया सिंसियरली, ये गलत है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है अपना गाइस योर्स ट्रूली। देखिए योर्स ट्रूली है ना, वो सही है, वो करेक्ट मैनर है। योर्स ट्रूली, ये टी कैपिटल आ गया, गलत हो गया। योर्स फेथफुली यहाँ पे देखिएगा, ये करेक्ट मैनर है। योर्स फेथफुली यहाँ अपोस्ट्रोफी आ गया, कैपिटल आ गया, तो ये गलत है। इस तरीके से इनको अवॉइड करना है हमें, ठीक है। यहाँ आगे देखिएगा, नाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ लेटर्स आर अलाइंड ऑन द लेफ्ट साइड। ये आपको ध्यान रखना, जितने पार्ट है ना वो सारे लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं ये। एंड दिस स्टाइल इज कॉल्ड फुल ब्लॉक स्टाइल, इसे फुल ब्लॉक स्टाइल कहा जाता है। एंड नो नीड टू यूज़ कोमा आफ्टर एवरी लाइन द एड्रेस, एड्रेस के बाद में लाइन आपको कोमा नहीं लिख करना है। एंड डोंट बिगिन योर लेटर्स विद द हैकन एक्सप्रेशंस लाइक दैट, जैसे विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड ऑन दिस, ऐसे शुरू नहीं करना, ये गलत है। इसके बजाय ना आप क्या कर सकते हैं, यूज़ पर्सनलाइज वेरिएशंस लाइक आई वॉज ग्लेड टू रिसीव योर लेटर ऑन दिस जनवरी, इस तरह कर सकते हैं। एंड वी वर हैप्पी टू नोट फ्रॉम योर लेटर एंड दैट द गुड्स हैव रीच्ड सेफली, इस तरह से द गुड्स हैव रीच्ड सेफली, इस तरह से कर सकते हैं। एंड नेवर एंड योर लेटर्स विद द हैंगिंग पार्टिसिपल्स लाइक थैंकिंग यू, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, थैंकिंग यू से आपको एंड नहीं करना। अवेटिंग ऐसा, और अवेटिंग योर रिप्लाई ऐसे भी नहीं बोलना। आप यहाँ कर सकते हैं थैंक यू और वी और आई अवेट लुक फॉरवर्ड टू सी योर रिप्लाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ध्यान रखना। यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट है जिस तरीके से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जैसे लेटर का कोई मान लो क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करें। यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे है कि यू आर अमर और शीला ए स्टूडेंट ऑफ TD पब्लिक स्कूल दिल्ली, यू आर कंसर्न अबाउट द वाटर लॉजिंग इन योर एरिया, यानी गड्ढे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। एंड योर एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द नीड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड, ताकि कंडीशन रोड की सुधर सके। तो आपको क्या करना है, लेटर टू एडिटर को करना है, ओके। यहाँ पे अपना एड्रेस आ गया, सेंडर्स एड्रेस से ऊपर आ, तो सबसे पहले ऊपर लिख दिया हमने लेफ्ट साइड, यानी फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखना है। तो ये अपना एड्रेस आ गया लेफ्ट साइड, फिर ये डेट आ गया, फिर द एडिटर, इसको कंप्लीट करना है। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है एडिटर लिखते हैं, तो ये एडिटर करना है आपको। फिर XYZ न्यूज़पेपर दिल्ली, सब्जेक्ट हमें लिखना है वाटर कंजर्वेशन, और रिस्पेक्टेड सर में हम आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हेलो आई एम शीला स्टूडेंट ऑफ SM पब्लिक स्कूल दिल्ली क्लास 10th, आई एम राइटिंग दिस लेटर विद concern regarding the poor condition of road during the rainy season. There is water lodging everywhere and which makes it difficult for the commuters का मतलब जो आते जाते रहते हैं लोग, to walk, to ride their bicycle or car even. It is extremely dangerous for people to come out of their house during rainy season, as there are potholes on the road which further lead to accident. Not only accident become a concern, but for people living near such areas are also at risk due to the borne of various disease like dengue. Okay, इस तरीके से हम कर सकते हैं। An awareness must be created regarding this condition, so it is my humble request that you highlight this issue in your newspaper and spread awareness among the public. Media is one of the most powerful tools these days. It holds the power to make and break the kingdom and can definitely urge the government and the public to be more responsible towards water problems and measures for improving the roads. And at the end हम यहाँ कर सकते हैं, I hope you will consider this small request, take action on it. फिर आगे लिखें थैंक यू इन एंटिसिपेशन, योर सिंसियरली फेथफुली शीला। इस तरीके से गाइज हम अपना जो लेटर राइटिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड अपना टाइप का जो है ना, वो आपको एग्जाम में आना, वो आएगा जॉब एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर आप कैसे करें, ठीक है, उसको आप समझ लेना। जॉब एप्लीकेशन लेटर में सेम रहेगा, और उसमें आपको बस ये ऐड करना है, क्या, बायोडाटा अपना ऐड करना है, ठीक है। जैसे पर्सनल डिटेल्स आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, रेफरेंस आ गया, मार्किंग स्कीम जो टोटल रहेगा वो अपना ये रहेगा 1121, ठीक है। और ये अपना बायोडाटा का जो हेडिंग रहेगा, जैसा नेम, फादर्स नेम, बायोडाटा हेडिंग पूरी आ गई, वो आपको करना है डिटेल। नेम, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, जो बायोडाटा लिखेंगे हम कि मान लो एजुकेशन किसी पोस्ट के लिए, इंग्लिश लेक्चरर या मैथमेटिक्स लेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या क्या लिखेंगे, ये सारी स्किल्स आ गई, वीकनेस, हॉबीज़, रेफरेंसेस। देखिए रेफरेंसेस लिखना ना भूलें, आपको रेफरेंस जरूर लिखना है किसने आपको यहाँ पे रेफ़र किया है। इसका मैं गाइस आपको क्वेश्चन बताता हूँ एक बार, ताकि आप इजीली समझ सकते हैं। देख लीजिएगा, क्वेश्चन है मान लो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाल विद्या पब्लिक स्कूल एंड भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द
भिलाई एक्सप्रेस, यू आर संजय संजना Sharma from 21st Vasant Marg and Bhilai draft a letter including a CV applying for the advertised post 120 इसमें आपको लिखना वर्ड लिमिट आपका रहेगा 120 150 से, ठीक है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आपको। अब यहाँ लिखना, देखिए ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे लिख देना 21st वसंत मार्ग जो भिलाई, और डेट आ गया, प्रिंसिपल जिसको जो स्कूल का नाम है उसको लिखना, फिर नीचे आ गया सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके बाद में गाइज आप करेंगे जो सैल्यूटेशन आ गया, ठीक है। सैल्यूटेशन इस तरह रहेगा, इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, वो आपको लिखना है कि आपने कहाँ देखा ये एडवर्टीजमेंट। फिर इसके बाद में भिलाई एक्सप्रेस डेटेड ऑन February 25, 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रिनोवर्ड स्कूल, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है। जो अपना कैंडिडेचर वो आपको प्रेजेंट करना। आई एम इनक्लोजिंग कॉपी ऑफ माई बायोडाटा फॉर योर पर्सुअल एंड काइंड कंसिडरेशन। आई एम अवेलेबल for the interview on any date of your convenience. If given a chance to serve you, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. Thank you, yours faithfully, संजय या संजना। फिर गाइज आपको उसी में ये पूरा करने के बाद ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर बायोडाटा कहाँ लिखे। बायोडाटा गाइज जैसे आप योर सिंसियरली लिखे ना सब्सक्रिप्शन, इसके बाद में आप लिख सकते हैं बायोडाटा में आप क्या क्या लिखें, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज, नेशनलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, हॉबीज़, स्ट्रेंथ्स, ओके, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ रेफरेंसेस। इस तरीके से आप उनमें कर सकते हैं। इस तरीके गाइज आप अपना लेटर है बायोडाटा का जो एप्लीकेशन लेटर वो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। सो आई एम रेडी टू आंसर, विश यू ऑल द बेस्ट। 18 नंबर गाइज आपके लिए तैयार हो चुके हैं। अगर 18 नंबर में कोई भी आपके डाउट होता तो आप जनरली मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के बाद में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट्स हैं वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। नो डाउट आफ्टर एग्ज़ाम। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।